एक प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तभी वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी को देखने के बाद स्कूल के अंदर जितने भी लोग थे वह सभी हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस प्राइवेट स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद उस गाड़ी से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उतरते हैं। उनके साथ उनके गार्ड भी थे और वे सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वह एक टीचर के बारे में पूछने लगते हैं जिनका नाम था मुकेश। मुकेश सर के बारे में जैसे ही वो प्रिंसिपल सर से पूछते हैं तो प्रिंसिपल सर भी हैरान हैं कि इतने बड़े अधिकारी को उनसे आखिर ऐसा क्या काम हो गया। तो वह पूछ बैठते हैं, आपको उनसे क्या काम है। जो कलेक्टर साहब थे वह कहते हैं, मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं और इसी वजह से मुझे उनके बारे में जानना है। तो प्रिंसिपल सर बताते हैं, वह काफी दिन पहले यहाँ से रिटायरमेंट लेकर जा चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं उनका एड्रेस आपको निकाल कर दे सकता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं, जल्द से जल्द उनका एड्रेस मुझे दे दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद जो प्रिंसिपल सर हैं उनके मन में और भी ज्यादा जिज्ञासा होती है। आखिर इतने बड़े अधिकारी उनका एड्रेस लेने के लिए इतने उतावले क्यों हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल सर हैं वो उनसे पूछ ही बैठते हैं, अपने बारे में बताओ, किस वजह से तुम इतने उतावले हो और ऐसी कितनी मोटी रकम आपने उनसे ली है। उसके बाद जो कलेक्टर साहब हैं वे अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वहीं पर चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, सर कुछ दिनों पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था। अब जब मैं यहाँ पे पढ़ा करता था तो मुकेश सर ने सभी से एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग जवाब दिए। उन्होंने सवाल पूछा था सभी बच्चों से कि अगर तुम सभी को 100 रुपए मिल जाएं तो तुम लोग क्या करोगे। कुछ बच्चों ने कहा था, हम ढेर सारी चॉकलेट खरीदेंगे। कुछ ने कहा था, मैं अपने लिए वीडियो गेम खरीदूंगा। कोई कह रहा था, कुछ खिलौने खरीदेंगे। कोई कह रहा था, हम घूमने के लिए जाएंगे जैसे ही मेरा नंबर आता है। तो मैंने उनसे कहा था, मैं तो अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाऊंगा, क्योंकि वह दूसरों के कपड़े की सिलाई किया करती हैं और सिलाई करते वक्त उन्हें कम दिखाई देता है और अक्सर सुई उनके हाथ में चुभ जाया करती है। अब इस बात को सुनने के बाद मुकेश सर अपनी चेयर से उठकर मेरे पास आए थे और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिता भी बनवा सकते हैं। तुम्हें इन पैसों से कुछ खाने के लिए या कुछ खिलौने खरीदने चाहिए, तुम ऐसा क्यों करोगे। उसके बाद जो वह लड़का था जो फिलहाल कलेक्टर साहब थे वह कहता है, साहब मेरे पिता की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ मुझे दूसरों के घरों में काम करके पढ़ा लिखा रही है और वह दूसरों के कपड़े भी सिलती है। उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं और उनके लिए अगर चश्मा बन जाएगा तो सुई बार बार उनकी उंगली में नहीं चुभेगी। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश सर थे वो बड़े ही भावुक हो जाते हैं और एकदम से उस लड़के को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, बेटा जो जवाब तुमने दिया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। उसके बाद मुकेश सर उस लड़के को 100 रुपए की जगह 200 रुपए देते हैं और कहते हैं, बेटा यह 100 रुपए तो मेरे वादे के हिसाब से हैं, लेकिन यह 100 रुपए जो मैं तुम्हें और ज्यादा दे रहा हूँ इनको भी तुम रख लो और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे लौटा देना। उसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं, उसके बाद उन्होंने कई बार मेरी मदद की थी जब स्कूल के अंदर कोई फ्री की ड्रेस मिला करती थी या फिर अगली क्लास के लिए किताबों का इंतजाम कराने में। कई बार उन्होंने मेरी हेल्प की थी पढ़ाई में और उसी वजह से मैं आज उनके 100 रुपए लौटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब इस बात को जैसे प्रिंसिपल सर सुनते हैं तो वह थोड़े से भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर साहब भी भावुक हो गए थे और वह भी कुर्सी पर बैठकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब उसके बाद प्रिंसिपल सर उनसे कहते हैं, वह तो रिटायर हो गए हैं काफी दिनों पहले, लेकिन पुरानी फाइलों में से उनका एड्रेस मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल सर पुरानी फाइलों को खंगालते हैं और उनमें से मुकेश सर का पुराना एड्रेस निकालकर उसे दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब उसे एड्रेस को लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन से उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर सफर तय करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का एड्रेस उन्हें मिला था। वहां जाकर जैसे वो पता करते हैं तो अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहा करते। कई साल पहले वो यहाँ से शिफ्ट होकर किसी शहर में चले गए थे।
पड़ोसियों से जब पता किया तो शहर का एड्रेस भी उन्हें मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस एड्रेस को लेकर उस शहर के एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सा सफर करने के बाद वो लोग शहर में भी पहुंच जाते हैं और जैसे एड्रेस पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का दरवाजा खोलता है और कहता है, हाँ जी कहिए, आपको किससे मिलना है। उसके बाद जो कलेक्टर साहब थे वो कहते हैं, हमें मुकेश सर से मिलना है, क्या मुकेश सर का घर यही है। अब इस बात को सुनकर मुकेश सर का लड़का एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर पिताजी से इसको ऐसा क्या काम है, क्योंकि मुकेश सर का जो लड़का था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस जगह पर रहा करता, लेकिन पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया था। तकरीबन 2-3 साल हो गए थे उसे वृद्धाश्रम छोड़े हुए। तो वह कहता है, आपको उनसे क्या काम है। तो कहते हैं, उनके कुछ पैसे लौटाने हैं और इसी वजह से मुझे उनसे मिलना है। तो वह कहता है, मैं उनका बेटा हूँ, आपको जो पैसे देने हैं आप मुझे ही दे सकते हो, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूंगा। लेकिन कलेक्टर साहब जिद करते हैं, मुझे यह बताओ कि वह फिलहाल कहाँ है। तो उसके बाद मुकेश सर के बेटे को बताना पड़ता है कि उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस वृद्धाश्रम का एड्रेस लेते हैं और सीधा उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जो कलेक्टर साहब हैं वह मुकेश सर के बारे में वहां पर पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनका कमरा कौन सा है। उसके बाद कलेक्टर साहब अपने गार्ड को वहीं पर बैठाकर सीधा मुकेश सर के पास जाते हैं। वहां जाकर देखता है कि वह अपने कमरे के अंदर बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और देखने में थोड़े से बीमार लग रहे हैं। वहां जाकर कलेक्टर साहब जैसे उनके पैर छूते हैं तो पैर छूते वो एकदम से कहते हैं, बेटा कौन और आप यहाँ पर क्यों आए हो। इस बात को कहते हुए वो बिस्तर पर बैठ ही गए थे। तभी जो कलेक्टर साहब हैं वो बताते हैं, सर मेरा नाम संजय है और आपने मुझे उस टाइम पर पढ़ाया था। उसके बाद जो मुकेश सर थे उनकी यादाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। वह अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद उन्हें याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसको उन्होंने 100 रुपए दिए थे अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाने के लिए। तो एकदम से वो कहते हैं, अच्छा बेटा तू तो वही संजय है ना जिसको मैंने 2000 रुपए दिए थे अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाने के लिए। तो इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब कहते हैं, हाँ सर मैं वही संजय हूँ जिसको आपने कभी 2000 रुपए दिए थे और कहा था कि 100 रुपए तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन 100 रुपए अगर तुम्हारे पास हो जाएं तो लौटा देना। तो आज मैं आपको उन 100 रुपए लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को जैसे ही मुकेश सर सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और आंसुओं की लड़ी उनकी आंखों से टपकने लगती है। अब इन आंसुओं को देखकर जो कलेक्टर साहब थे वह थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सर आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। इसके बाद जो मुकेश सर थे वह अपनी पूरी कहानी कलेक्टर संजय को बताते हैं। वह कहते हैं, बेटा उस टाइम पर मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे और इसके बाद भी मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। उसे बार बार अपने बच्चों की याद आया करती थी, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चले थे, करते भी तो क्या करते। इसी बात को लेकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि एक तो मेरा वह बेटा है जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और एक यह बेटा है जिसको मैंने 100 रुपए दिए थे और 100 रुपए को लौटाने के लिए वो यहाँ पर आया है। अब उसके बाद वह अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उनसे हालचाल लेते हैं और पूछते हैं, बेटा अब तुम करते क्या हो। उसके बाद कलेक्टर साहब उसे अपने बारे में बताते हैं। कहते हैं, सर उसके बाद मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पूरी मेहनत से और लगन से मैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूँ। अब जैसे ही मुकेश सर कलेक्टर साहब के बारे में सुनते हैं तो उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। अब इसके बाद थोड़ी देर तक और दोनों में बातें होती हैं और बातें होने के बाद जो कलेक्टर साहब थे वो मुकेश सर से कहते हैं, सर अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश सर हैं वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं, कहीं नहीं ले जा रहा, आपको अच्छी जगह पर ले जा रहा हूँ। उसके बाद कलेक्टर साहब वृद्धाश्रम से मुकेश सर को लेकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वहां पर जो भी फॉर्मेलिटी थी उनको पूरा कर दिया जाता है
और गाड़ी में बैठाने के बाद उन्हें सीधा अपने घर ले आते हैं। उनका एक बहुत ही बड़ा घर था और घर के अंदर उनके 2 बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही कलेक्टर साहब की गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती है तो उनके दोनों बच्चे भागकर एकदम से आते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। और तभी कलेक्टर साहब उस गाड़ी से उतरते हैं और मुकेश सर को भी गाड़ी से उतारते हैं। उतारने के बाद कहते हैं, गुरुजी, यह आज से आपका घर है और आप यहीं पर रहोगे, ना कि वृद्धाश्रम में। अब जैसे ही मुकेश सर कलेक्टर साहब के इन बातों को सुनते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगते हैं और वो एकदम से कलेक्टर साहब के गले से लग जाते हैं। अब इतनी ही देर में कलेक्टर साहब की पत्नी और उनकी मां दरवाजे पर आती हैं और उसके बाद मुकेश सर को भी अपने साथ अंदर ले जाती हैं। घर के अंदर ले जाकर उसे अच्छी तरह से नहला धुलाकर और अच्छे से उस घर के अंदर रखा करते हैं। कलेक्टर साहब की मां और उनकी पत्नी को भी उनके बारे में पता था कि उन्होंने कभी उनकी मदद की थी 100 रुपए देकर, और स्कूल के अंदर पढ़ाई में भी उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी, तो इसी वजह से वह लोग उसे बड़ी अच्छी तरह से रखते हैं। कलेक्टर साहब मुकेश सर की अच्छे से सेवा करते हैं, उनके बच्चे उनके साथ खेला करते हैं और धीरे धीरे वह स्वस्थ भी हो जाते हैं क्योंकि अच्छी तरह से उनकी देखभाल होती है। कलेक्टर साहब की पत्नी भी उनकी देखभाल करती है और कलेक्टर साहब की मां भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करती हैं। अब जब कभी मुकेश सर अकेले बैठकर सोचते हैं अपने बेटे के बारे में और इस बेटे के बारे में जिसको कभी केवल 100 रुपए दिए थे और उन 100 रुपए का बदला इस तरह से चुकाया, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने कभी भी उन्हें यह चीज महसूस नहीं होने दी थी। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है। इसके बाद जो मुकेश सर का लड़का था, जिस काम को किया करता था, उस काम में कुछ गड़बड़ करने के कारण उस पर एक केस चल जाता है और उसे यह बात भी पता चल गई थी कि उसके पिताजी कलेक्टर साहब के घर में रहते हैं। तो वह अब सीधा कलेक्टर साहब के घर के लिए चल देता है। वहां पर आने के बाद बाहर वॉचमैन से कहता है, इस घर के अंदर मेरे पिता रहा करते हैं और उनसे मुझे मिलना है। उसके बाद वॉचमैन कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी अंदर बात करके आता हूँ। तो वॉचमैन अंदर जाकर मुकेश सर को बताता है कि आपका बेटा आया है और आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। तो मुकेश सर अंदर से वह कह देते हैं, उसे कह दो जाकर कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो काफी दिनों पहले मर चुका है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था। अब इसके बाद वॉचमैन बाहर आता है और मुकेश सर के बेटे से ऐसा ही कह देता है। अब मुकेश सर का बेटा जैसे इस बात को सुनता है तो वह थोड़ा सा मायूस होता है, लेकिन वह कोशिश करता है कि उससे अपने पिता से मिला जाए। तो वह बाहर से जोर जोर से आवाज लगाकर अपने पिता को बुलाने लगता है, पिताजी यहाँ पर आओ, मैं आपका बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद उसके पिता, कलेक्टर साहब की पत्नी और कलेक्टर साहब की मां बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर उससे कह देते हैं, कौन बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि मुझे वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी थी। तो आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसके बाद जो उसका बेटा है वह कहता है, पिताजी मैं जेल जाने वाला हूँ, मुझे एक केस में फंसा दिया गया है, अगर आप चाहो तो मेरी जान बच सकती है। आप कलेक्टर साहब से कहकर मुझे इस चीज से बचा सकते हो। तो मुकेश सर कहते हैं, तेरी यही सजा है जो तुझे भगवान ने दी है, इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, जो तूने बोया है वह तुझे काटना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुकेश सर वॉचमैन से कहकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं। दोस्तों, वह वहां से चला गया था। उसके बाद कलेक्टर साहब शाम को घर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका लड़का आया था और उन्होंने उसे ऐसे कह दिया था। तो कलेक्टर साहब को भी पता चलता है कि वह अपने बेटे से कितने परेशान थे। इसके बाद वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहते हैं और इसी तरह से उनके दिन व्यतीत होते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी जहां पर एक टीचर ने बच्चे को 2000 रुपए दिए और उन 100 रुपए के बदले उस बच्चे ने उनकी जिंदगी ही संवार दी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।